हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ग्रासरूट एकेडमी। आज हम लोग जो है कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ बुक्स के बारे में या कुछ कौन से सिद्धांत किसने दिए हैं, मतलब क्या थ्योरी किसने दी है, इसके बारे में वन लाइनर आ जाते हैं। तो 2-3 मिनट में इसको हम लोग जो है देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो बुक है वो कौन सा है। सबसे पहला बुक है हमारा वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी है? एडम स्मिथ की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला है फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस। फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस, ये बुक जो है वो है किसकी? सैमुअल्सन की। सैमुअल्सन की कौन सी बुक है? फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक, अगली बुक हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स, ये बुक किसकी है? मार्शल की। प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखी है? मार्शल ने। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, ये किसने लिखी है? ये लिखी है रॉबिन्स ने। ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं, दास कैपिटल। दास कैपिटल बुक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स भारत वर्ल्ड में कम्युनिस्ट के जो है सोशलिस्ट के जनक माने जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स की कौन सी बुक ली है? वो दास कैपिटल। अगला द थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द मनी। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द मनी, ये बुक किस लिए है? जेएम कीन्स ने। जेएम कीन्स ने। ठीक है, कीन्स ने कुल मिला के 3 किताब लिखी है। तो सबसे पहले कौन सी है? द थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द मनी। अगला कौन सी है? जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द इंटरेस्ट एंड मनी। और अगले कौन सी है? हाउ टू पे फॉर वॉर। ठीक है, ये 3 बुक किसने लिखी है? ये लिखी है जेएम कीन्स ने। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ सिद्धांत हैं, उनके प्रतिपादक कौन थे। तो सबसे पहले विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था, पहली बात ये गलत है, सॉरी, विकास का सिद्धांत होगा ये विकास को काट दीजिए। ये धन निकासी का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जो एक्सट्रैक्ट ऑफ मनी इंडियन उपनिवेश के दौरान जो ब्रिटेन के लोग यहाँ से कर रहे थे, उसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा। वो दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला हम लोग ये देखते हैं, गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण और प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत। क्या? गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण। अगला क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया था? रेगनर नक्स ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, प्लानिंग एंड द पुअर। ये किसकी है? प्लानिंग एंड द पुअर लिखी है बीएस बिनहाज ने। ठीक है, बीएस बिनहाज ने कौन सी बुक लिखी है? द प्लानिंग एंड द पुअर। एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ द नेशन, ये बुक किसकी है? ये कई बार एग्जाम में आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ द नेशन, ये बुक लिखी है गुरनार मिडल ने। ठीक है, गुरनार मिडल ने। तो अगला हम लोग देखेंगे, प्रबल धक्का का सिद्धांत, ये किसने दिया है? रोजेंस रेडॉन ने। अगला हम लोग देखते हैं, असंतुलित विकास का सिद्धांत, मतलब कि अनइक्वल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है, असंतुलित, वो किसने दिया है? हार्समैन ने। हार्समैन ने क्या दिया है? असंतुलित विकास का सिद्धांत। अगला कौन सा है? स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसने दिया है? रोस्टोव ने। रोस्टोव ने क्या दिया है? वो दिया है स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला कौन सा है? सोशल वेलफेयर एंड द कलेक्टिव चॉइस। सोशल वेलफेयर एंड द कलेक्टिव चॉइस, ये किसकी है? एक्स के सेन की। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग देखें, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, ये किसने दिया है? भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, ये किसना? एडम स्मिथ का। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इष्टतम करारोपण का सिद्धांत, ये किसका है? आर्थर लैफर। लैफर ने टैक्सेशन से संबंधित लाफर कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने बताया कि इस सबसे बेस्ट टैक्स के सिस्टम क्या होता है, कि मतलब कितना टैक्स आप रखेंगे तो आप सबसे ज्यादा जो है वो कलेक्शन कर पाए, वो लाफर कर्व बताता है। तो किसने दिया था? इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लॉफर ने। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, व्यय कर किसने दिया था? ये दिया था कैल्डोर ने। ठीक है ना, व्यय कर किसने दिया? कैल्डोर ने। टेबिन टैक्स, टेबिन टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, जेम्स टेबिन। अगर ऑप्शन भी होगा तब भी आप लगा ही देंगे। मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स का प्रतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? F1 सीमेंस। ठीक, F1 सीमेंस, इन्होंने इसको प्रथम प्रतिपादक था, और विकसित किया था मॉरिस फॉरे और कार्ल सूप ने। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, सॉरी, हाँ, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूनतम त्याग का सिद्धांत दिया था वो जेएस मिल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत दिया था जेएस मिल ने। उसके बाद जीरो बेस बजटिंग किसने दिया था? पीटर पायर ने। जीरो बेस बजटिंग मतलब कि जीरो बेस बजटिंग वह बजटिंग होती है जिसमें हर वर्ष बजट को नए सिरे से तैयार किया जाए। नए सिरे से मतलब कि पुराने वर्ष का जो भी बचा हुआ है या अधिशेष है, उस पर ध्यान ना देते हुए जीरो से शुरू किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। मतलब कि पुराना जो भी अधिशेष है उसको लैप्स कर दिया जाता है और फिर नए सिरे से बजट बनाया जाता है, वो जीरो बेस बजटिंग होती है। तो ये किसने दिया था? पीटर पायर ने। तो हम लोग ने अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ये किसने दिया है? डाल्टन पीगू ने। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, मैक्सिमम वेलफेयर थ्योरी किसने दी है? वो दी है डॉक्टर पीगू ने। डाल्टन पीगू ने। अपने में कर दे क्षमता किसने दिया है? एक क्लार्क ने दिया है। कर दे क्षमता सिद्धांत किसने दिया है? कर दे क्षमता मतलब टैक्स पेइंग कैपेसिटी, वो किसना है? क्लार्क का है थ्योरी। अगले में कार्यात्मक वित्त विकास का वित्त का सिद्धांत, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत दिया है एपी लर्नर ने। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत दिया है एपी लर्नर ने। आगे है क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत, ये दिया है जॉन मेनार्ड किन्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको आप लोग ने, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जो दिया है जॉन मेनार्ड किन्स ने। इस हिसाब से हम लोगों ने जो है जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इंडियन इकोनॉमिक्स में
जो वनडे एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो हम लोगों ने देख लिया है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो से वो कोर्स, वो मतलब टॉपिक जो कहीं नहीं कवर हो पाते हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आप लोगों को कवर कराते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।